बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान की हैसियत से जब हम कुरान हकीम पे गौर व फ़िक्र करते हैं और कुरान की तालीमात को समझते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी की राहें खुलती जाती हैं। और कुरान का जो मकसद यही है कि इंसान को उसके मुकाम से आगाह किया जाए और इंसान की किरदार साजी की जाए। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं मुअल्लिम अखलाक की हैसियत से आया हूँ, और उन्होंने जो तालीमात दी उनका बुनियादी मकसद यही है कि इंसान में वो तमाम किस्म की जो बुराइयाँ वो दूर हों, एक अच्छा इंसान बने। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स सोशल मीडिया में आते हैं, टीवी में भी आते हैं, उनमें वो गुफ्तगू की जाती है जिसका हमारी अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनसे हम एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनने के लिए कुछ रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। वो माजी की जो वाक़यात हैं या बुज़ुर्गों की उन बातों पे ज़्यादा बहस होती है जिनसे हम सीखने की बजाय उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम बात कर रहे होते हैं। फ़लाँ साहब ने ये किया, फ़लाँ सहाबी ने इतनी शादियाँ की, फ़लाँ सहाबी इस जंग पे गए। जो कुछ भी उन लोगों ने किया उनका हमारे उस पहलू से हमारी इस ज़िंदगी में या हमारी किरदार साजी में कोई ताल्लुक़ नहीं। बेहतर तो ये है कि हम उनके उन पहलुओं की तरफ देखें जिनसे हम कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें। बाकी उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, लाइफ है, कुरान हकीम ने तो फरमा दिया है कि जो लोग गुज़र चुके हैं उन्होंने जो कुछ भी किया उनके बारे में हम तुम्हें नहीं पूछेंगे। तो खुदा ने हमें ये नहीं पूछना कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने, फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ वक्त क्या किया। वो उन्होंने जो किया उसका जवाब उन्होंने देना है, हमने अपना जवाब देना है। और अपना जवाब हमें देने के लिए हमारे पास कुरान हकीम और उसवा हसना सुन्नत रसूल जो मौजूद है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। और कुरान हकीम को समझने के लिए कुरान ने ये बताया है कि इसको मज़ामीन के एतबार से तसरीफ़ आयात से समझा जाए। एक मौजू की तमाम आयात को एक वक्त में जो है वो नशिस्त में अगर आप गौर करेंगे तो वो मौजू क्लियर हो जाएगा। तो और कुरान हकीम ने कहा कि दो तरह की आयात हैं, कई दफ़ा इस पे बात हुई है। आयात मुतशाबिहात जिनके कई मानी लिए जा सकते हैं, और असल जो किताब है, असल जो हुक्म है, जो कमांड्स हैं, वो आयात मुहकमात में हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें और हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात मुहकमात की तरफ, जिनमें अहकामात हैं, जिनसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हमारा अखलाक बेहतर हो सकता है, हमारी दुनिया बेहतर हो सकती है, उस तरफ हम ज़्यादा बात करें। तो इसी हवाले से आज का जो मौजू का इंतखाब किया कुरान हकीम की आयात के हवाले से है, वो है आम जो है आदाब मुआशरत, तमद्दन के जो अमूमी जो असूल हैं जिनके बारे में कुरान हकीम ने उस दौर के इंसानों को भी समझाया, और आज के तरक्की याफ्ता दौर के इंसान को के लिए भी हदायत हैं, वो हमेशा से हैं। और उनको हम देखते हैं कि कुरान ने आम आदाब मुआशरत के हवाले से क्या कुछ कहा है। पहली आयत इस हवाले से सूरा नूर की 27वीं आयत में ये कहा गया है कि किसी के घर भी बग़ैर इजाज़त के ना जाओ। तो यानी इजाज़त ले के जाओ, और इसके बाद वो अगर इजाज़त घर वाले ना दें तो बुरा मत मनाओ, वापस चले जाओ। ये सूरा नूर की आयत 27 और 28, इन दोनों आयात में जो है वो ये कहा गया है। और अगर घर वाले माजरत कर लें, उस वक्त ना मिलना चाहिए, तो फिर भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आप बग़ैर अपॉइंटमेंट के गए हैं। तो बेहतर यह है, कुरान कहता है कि विद अपॉइंटमेंट किसी के यहाँ जाया जाए। इसके साथ ही इसकी अगली जो आयत सूरा नूर की है 29, इसमें हाँ ये कहा गया है कि अगर किसी के घर में आपका सामान पड़ा हुआ है या आपको वहाँ पे एक्सेस है आने जाने की, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ की चाबियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ आपको दाखिले की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ये समझा जाता है कि आप आना जाना है, आपका यहाँ पे सामान है, आपको यहाँ पे एक्सेस है, तो उस सूरत में जा सकते हैं। तो ये देखिए कि कितना ही शानदार असूल जो है वो कुरान हकीम ने बयान किया है, जिससे हमें बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और आज यहाँ हम देखते हैं यूरोप में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि विदाउट अपॉइंटमेंट किसी के यहाँ ना जाते हैं और ना किसी को बुलाते हैं। इसी मौजू के हवाले से जो आदाब मुआशरत है, इसके बारे में कुरान ने कहा है कि अगर महफ़िल में
آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آئے اور تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ جگہ کریں، ان کو بیٹھنے کے لیے کہیں، اور جب محفل برخاست ہو جائے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو یہ سورہ مجادلہ کی آیت جو ہے وہ 11 اس کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اور پھر سورہ العنکبوت جو کہ 29ویں سورہ ہے، اس کی 29ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے ناشائستہ حرکت مت کرو، یعنی وہ حرکتیں نہ کرو جو بری محسوس کی گئی ہوں، جن کو اچھا نہ سمجھا جائے۔ تو ناشائستہ حرکات سے قرآن نے محفل میں منع کیا ہے۔ اور یہ سورہ نور کی آیت 62 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کے لیے وہاں بلایا جائے تو وہاں سے بغیر اجازت نہ ہو، یعنی کسی کام پہ آپ گئے ہوئے ہیں اور وہاں آپ موجود ہیں اور جس نے آپ کو بلایا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے، ایون آپ دعوت میں آئے ہیں، اور آپ نے اگر وہاں سے جانا ہے تو ان کو بتا کے آنا ہے، بغیر بتائے نہیں آنا۔ یہ دیکھیں کتنا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور قرآن نے ایک پوری آیت میں یہ اس چیز کو بتایا ہے، سورہ نور کی آیت 62 میں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے سورہ احزاب کی آیت جو 53 اس میں کہا گیا کوئی کھانے کے لیے آپ کو بلائے تو وقت سے پہلے نہ پہنچ جاؤ۔ آپ کو 6 بجے بلایا، آپ 5 بجے چلے گئے، گھر والے تو بھی کام کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے تیاری کرنی ہے، ان کو کوفت ہوگی، وہ آپ کو مینٹین نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے کھانے کے اس سے پہلے نہ جائیں، اور جب کھانا کھا لیں فارغ ہو جائیں تو باتوں کے لیے اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ گھر والوں کو دقت ہونا شروع ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ ہاں اگر وہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ گھر والے کس سچویشن میں ہیں۔ تو یہ بھی سورہ احزاب میں قرآن نے ہمیں سمجھایا آیت نمبر 53 میں۔ اور پھر اسی سورہ احزاب کی آیت 53 جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے ہاں اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کر آواز دو، بغیر اجازت جو ہے وہ اگلے کے گھر نہ گھس جاؤ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ عام چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی سمجھائیں جو اس اور اولین مخاطب تھے، اور ظاہر اتنی زیادہ اس زمانے میں ترقی نہیں تھی اور بہت سے اعراب تھے، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان کے لیے بھی، اور آج کے انسان کو جو ترقی کی منازل طے کر کے چلا گیا ان کو بھی بالکل اسی طرح سے ضرورت ہے جیسے اس دور کے انسان کو تھی۔ تو آج کے اس ولاگ میں مضامین قرآن کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ ہے عام تمدن کے معاشرت کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔